हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस पावर क्वेरी के ट्यूटोरियल में, जहां पर हम टेक्स्ट फंक्शंस को बहुत ही डिटेल में देख रहे हैं और एक एक चीजें करके सीख रहे हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे किसी चीज के आगे हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर हमें पहले जोड़नी है, लास्ट में जोड़नी है, जिस शुरू में जोड़ने को हम प्रीफिक्स कहते हैं, प्री मतलब पहले, और बाद में जोड़ने को सफिक्स कहते हैं। तो वो दोनों चीजें, दोनों फंक्शंस हम लोग करके देखेंगे इसमें, इस छोटे से अपने इस सेशन में। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम डेटा को पावर क्वेरी में लेके जाएंगे। पावर क्वेरी में ले जाने के लिए पहले मैं अपने कर्सर को डेटा के अंदर मैंने रख दिया है। उसके बाद मैं डेटा टैब में जाऊंगा। डेटा टैब में जाके, और ये देखिए गेट एंड ट्रांसफॉर्म, ये पावर क्वेरी का जो ग्रुप है, इसके अंदर मैं फ्रॉम टेबल रेंज चूज करूंगा। ये तभी काम आता है जब एक्सेल में ही आपकी टेबल हो। बाहर से भी आप डेटा ले सकते हैं गेट डेटा में जाके, या फ्रॉम टेक्स्ट सीएसवी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको हम आगे देखेंगे। बट यहां पर सिंस हमारी टेबल एक्सेल में ही है, फ्रॉम टेबल रेंज को क्लिक कर देंगे। इसको हमने जैसे क्लिक किया, देखिए इसके चारों तरफ ये रिंग चल रही है, डेटा सेलेक्ट हो चुका है। वो कह रहा है माई टेबल एज हेडर्स को टिक किया हुआ है, क्योंकि वो देख पा रहा है कि ऊपर हेडर्स लगे हुए हैं। हमको सिर्फ ओके करना है। ओके करेंगे और हम पहुंच जाएंगे पावर क्वेरी के अंदर। ये देखिए नया शीट खुल गया। यहां से क्रॉस करूंगा तो एक्सेल शीट हमारी दिख जाएगी, बट उस एक्सेल शीट के ऊपर हमारा ये पावर क्वेरी का एक विंडो खुल गया है। और यहां पर देखिए डेटा को लेके आ गया है। ये डेटा दिख रहा है मेरा। यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स के नाम है और उनके एज लिखी हुई है, राइट। अब नाम है और एज लिखी हुई है। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेरी का नाम आता है। इसको मैं चेंज कर लूंगा, इसका नाम रख दूंगा प्रीफिक्स। इसमें हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में सीखेंगे। तो क्वेरी का नाम हमने रख लिया है यहाँ पे। अब फ्रेंड्स, मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया और मुझे इसके आगे कोई प्रीफिक्स लगाना है, मेरे को इसके आगे कुछ जोड़ना है। जैसे डॉक्टर्स है तो मैं चाहता हूं कि हर एक नाम के आगे डॉक्टर जुड़ के आ जाए, डॉक्टर जुड़ के आ जाए। और मैं क्या यहीं पर रिप्लेस करना चाहता हूं तो मैं ट्रांसफॉर्म में चला जाऊंगा। अगर मैं एक नए कॉलम में करना चाहता हूं तो ऐड कॉलम कर दूंगा, तो ये डेटा यहीं रहेगा और नए कॉलम में कुछ जुड़ के आ जाएगा। तो मैं ट्रांसफॉर्म से भी मेरा काम चल जाएगा। तो मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूं। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद मैं फॉर्मेट में जाता हूं और यहां पर देखिए ऐड प्रीफिक्स आ रहा है। मैंने ऐड प्रीफिक्स को क्लिक किया तो एक ये विंडो खुली, जो पूछ रहा है कि आपको क्या ऐड करना है। मैंने बोला मेरे को इसके आगे डॉक्टर डॉट लगाना है और थोड़ी सी स्पेस देनी है। ये मैं ऐड करना चाहता हूं हर एक नाम के आगे, और मैंने सिर्फ इसको ओके किया। ये देखिए आपके पूरे डेटा में यहां पर डॉक्टर लग गया है। ये प्रीफिक्सिंग का एग्जांपल देखा आपने, कितना आसान है। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है अपने डेटा को और उसके बाद फॉर्मेट में जाके आपको प्रीफिक्स का ऑप्शन चूज करना है और क्या जोड़ना चाहते हैं वो उसे बताना है। अब हम दूसरे कॉलम में सफिक्स का एग्जांपल देखेंगे। ये देखिए डॉक्टर्स की एज लिखी हुई है। हम चाहते हैं कि इसके आगे ईयर्स लिख के आ जाए। हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है। इसको भी हम चाहेंगे कि यहीं पर आ जाए, इसलिए मैं ट्रांसफॉर्म में ही जाऊंगा, अदरवाइज मैं ऐड कॉलम में जाता। ट्रांसफॉर्म में ही गया। टेक्स्ट कॉलम जहां पर लिखा हुआ है टेक्स्ट के फॉर्मूलेज हैं, वहां पर मैंने फॉर्मेट को क्लिक किया एंड से ऐड सफिक्स। ऐड सफिक्स में मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया और मैंने टाइप किया ईयर्स, और मेरे को सिर्फ ओके करना है। ये पीछे जुड़ेगा, 30 के पीछे ईयर्स जुड़ना चाहिए। ओके करके देखता हूं क्या ये हो रहा है। ये मैंने ओके किया और ये देखिए क्या हुआ। 30 ईयर्स, 32 ईयर्स, एक स्टेप के अंदर आपके पूरे डेटा में, चाहे डेटा साइज कोई भी हो, आपके डेटा को इसने चेंज कर दिया पावर क्वेरी ने। अब हम यहां से जाके इसको वापस होम टैब पे जाएंगे और वापस इसको क्लोज एंड लोड करेंगे। क्लोज एंड लोड टू करेंगे तो ये हमसे ऑप्शन पूछेगा कहां करना है, और क्लोज एंड लोड कहेंगे तो एक नई शीट में कर देगा। मैं इसको चाहता हूं अपनी एग्जिस्टिंग शीट में जाए, तो मैंने क्लिक किया। ये कह रहा है मैं टेबल एक लेकर आ रहा हूं और इसको मैं नई शीट पे लेके जा रहा हूं। आपकी मंशा कुछ और है, तो मैंने बोला जी हाँ, हमारी मंशा है कि वो एग्जिस्टिंग शीट में ही आए। और कह रहा है A1 सेल में इसको पेस्ट कर दूं। मैं कह रहा हूं नहीं, वहां पर डेटा है, मैं D1 सेल में चाहता हूं। मैंने बोला D1 सेल में इसको पेस्ट कर दीजिए, ओके कर दूंगा मैं। अब ये देखिए इनपुट जो था मेरा ब्लू कलर में था, आउटपुट जो पावर क्वेरी का आता है ग्रीन कलर में आता है। ये देखिए ग्रीन कलर में मेरा आउटपुट आ गया। ये क्वेरी भी मेरी आ गई। इसको तो मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूं। यहां पर देखिए ये सारा कुछ यहाँ पर लिख के आ गया है, और जो डेटा था मेरा, इसके आगे मैंने सबके आगे प्रीफिक्स लगा लिया, इसके आगे मैंने सफिक्स लगा दिया, पीछे ईयर्स ऐड कर दिए और डेटा वापस आ चुका है मेरे पास। अगर मैं यहीं पे रिप्लेस करता तो सेम डेटा मेरा ये रिप्लेस हो जाता। राइट फ्रेंड्स, तो ये आपको दिखाने के लिए दोनों डेटा का अंतर। अब उसके बाद मैंने जो बोला है कि इसमें हमेशा ऑटो अपडेशन की व्यवस्था है। राकेश सिंह की जगह आपके पास डॉक्टर महेश बाबू या डॉक्टर सुरेश या डॉक्टर कृष्ण कुमार आ गए हैं। कृष्ण
कुमार, ये नए डॉक्टर आ गए हैं और इनकी जो एज पता चली है हमें कि वो 42 ईयर्स के हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने लिख दी। अब जो भी चीज़ें आपने करी हैं, देखिए बेस डेटा आपके पास ये है, ये आपका डेटा मॉडिफाइड है। यहाँ पर आपने राइट क्लिक किया और आपने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश जैसे ही आपने किया, ये देखिए डॉक्टर कृष्ण कुमार 42 ईयर्स। क्वेरी में जितने भी स्टेप्स थे वो ऑटोमेटिकली इनपुट से आउटपुट पे लेके सारे स्टेप्स को ऑपरेट करके लेके आ जाएगा। सो दिस इज ब्यूटी ऑफ पावर क्वेरी। पावर क्वेरी का ये मजा है जिसमें आपको ना फॉर्मूले लिखने हैं, ना फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, आपको तो सिर्फ कमांड्स देने हैं, क्लिक करना है और सारा काम पावर क्वेरी पावरफुल वे में आपको करके रिटर्न करेगी। सो होप करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों ने इसको सीखा है और इसको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।